राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रा अतः कुंडलिया चिंतामणि को अंग लिख्यते। रामचरण सतगुरु बिना भूला सब संसार आन भरोसे रे गया बूढ़ा काली धार। बूढ़ा काली धार जीव की सारन बूझी हरि मार्ग की बात कदे स्वप्ने नहीं सूझी। खेच खाच शिर ले चलिया अंतकाल सब भार रामचरण सतगुरु बिना भूला सब संसार। रामचरण सतगुरु बिना भूला सब संसार। चिंतामणि में गुरुदेव चेता रहे कि सदगुरु की शरण में नहीं गए इसलिए पूरा संसार भरमाया हुआ है। सदगुरु नहीं मिले और मिल गए तो मर्यादा में नहीं रहे। दोनों ही बातें तो महापुरुष और हमारे पूरा संसार भरमाया हुआ है, सब उसमें है। आन भरोसे रह गया, सब झूठ के भरोसे रह गए, सब जड़ के भरोसे रह गए। बूढ़ा काली धार में सब डूब रहे। 84 की धारा में, दुखों की धारा में सब डूबे हुए हैं। बूढ़ा काली धार जीव की सार न बूझी। जीव की सार तो किसी ने बूझी नहीं, जीव की सार तो बूझी नहीं। हरि मार्ग की बात कदे स्वप्ने नहीं सूझी। हरि मार्ग की बात तो कभी स्वप्न में भी नहीं सूझी। खेच खाच शिर ले चलिया अंतकाल सब भार। खेच खाच के सिर पे अंतकाल में भार लेके जाना पड़ा। अंतकाल में भार लेके जाना। रामचरण सतगुरु बिना भूला सब संसार। निष्बीता पगड़ो भयो बासर बीता सांझ। अस्त उदय घटती बदे रही कवारी बांझ। रही कवारी बांझ पीव की प्राप्ति नाही। बहुत किया वे विचार बहुत किया वे विचार जार पीहर के माही। रामचरण गुरुमुख बिना ज्ञान उदय नहीं मांझ। निष्बीता पगड़ो भयो बासर बीता सांझ। निष्बीता पगड़ो भयो, रात बीती सुबह हो गई, पगड़ा हो गया यानी फिर सुबह हो गई। और फिर बासर बीता सांझ, फिर दिन बीत गया और शाम हो गई। रात बीती सुबह हो गई, सुबह बीती शाम हो गई, शाम हो गई। और उदय अस्त उदय घटती बदे रही कवारी बांझ। अस्त उदय घटती बदे, सुबह हुआ, अस्त हुआ, फिर उदय हुआ, इसे घटता रहा, फिर बढ़ता रहा, रही कवारी बांझ। और कवारी की कवारी और बांझ की बांझ रही। प्राप्ति कुछ भी नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं। ऐसे मनुष्य जन्म पूरा का पूरा ऐसे ही चला गया। क्या हुआ, सुबह से शाम हुई, शाम से सुबह हुई, रात से दिन, दिन से रात, बस ऐसे कैसे खाली के खाली। प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, प्राप्ति कुछ भी। एक तो कवारी और फिर बांझ, दोनों ही चीजें रही कवारी बांझ पीव की प्राप्ति नाही। उनको बोले चंदा पे लगा। और पति की प्राप्ति तो हुई नहीं। किया बहुत व्यभिचार जार पीहर के माही। और व्यभिचार में लगे रहे और जार पीहर के माही। पीहर कौन है? संसार। ये जहाँ अपन पैदा हुए सब ये अपना पीहर है। और ससुराल राम जी का देश है, वो अपना घर है। जो ससुराल है वो स्वयं का घर माना जाता है, तो वो है राम जी का देश। तो वहां के तो ही नहीं। यही कि यही व्यभिचार करते रहे, यही कि यही व्यभिचारों में रहे। किया बहुत किया व्यभिचार जार पीहर के माही। रामचरण गुरुमुख बिना ज्ञान उदय नहीं मांझ।
ज्ञान का उदय गुरुमुखी हुए बिना होता नहीं है, ज्ञान का उदय नहीं होता। रामचरण गुरुमुख बिना, जब तक गुरुमुखी नहीं होंगे ज्ञान उदय नहीं मांझ। घट में ज्ञान प्रकट नहीं होता है, ज्ञान प्रकट गुरु की कृपा से होता है, गुरु के द्वारा होता है। जब जीव गुरु मुखी हो, निष्बीता पगड़ो भयो, बासर बीता सांझ। हंस उड़िया सरसु किया, कमल रया मुरझाए। हंस उड़िया सरसु किया, हंस उड़ गए, हंस उड़िया सरसु किया, कमल रया कुमलाय। आन पखेरु प्रीतमा, बिछड़ गया बिललाय। बिछड़ गया बिललाय और सर आस बांधी, या की उपजी भ्रांति क्रांति बिन प्रीत न सांधी। रामचरण जल घाट को, रामचरण जल घाट को, दीनो अग्नि जलाए। हंस उड़िया सरसु किया, कमल रया कुमलाए। हंस उड़िया सरसु किया, हंस उड़िया सरसु किया, हंस उड़ गए, सर सूख गया, यानी कि पूरा ऐसे तालाब सूख जाता है तो ऐसे श्वास खत्म हो गए, जीव निकल गया, जीव निकल गया। कमल रया कुमलाए, कमल यहीं का यहीं कुमला गया, शरीर यहीं कुमला गया। अंदर से प्राण पखेरु निकल गए, आन पखेरु प्रीतमा, बिछड़ गया पिललाय। आन पंखेरु प्रीतमा, ये शरीर यहीं का यहीं बिछड़ गया बिललाय। अब रो कि अब क्या रहा, बिछड़ गया बिललाय और सर आशज बांधी, और बाहर की आशाएं बांध रखी थी। यहाँ की उपजी भ्रांति क्रांति बित प्रीत न सांधी, और इस भ्रांति में परमात्मा से तो प्रीति करी नहीं, जिससे प्रीति करनी थी उससे कभी प्रीति नहीं करी। रामचरण जल घाट को, दीनो अग्नि जलाए। शरीर को तो उसके अंदर ही जला दिया, इनको बोलो ना इस पे करा। दीनो अग्नि जलाए, अग्नि में यहीं का यहीं जला दिया। हंस उड़िया सरसु किया, हंस उड़ गया और प्राण निकल गए और शरीर यहीं का यहीं सूख गया। कमल रया कुमलाय, नर नौका में बैठ के नेको तिरे जसोए। सब ही मिल मंगल करे, जाति लखे न कोय। जाति लखे न कोई, अवध ऐसी विधि जाना। बास मृत्यु मुख माही, करे विस्तार अयाना। रामचरण सतगुरु बिना, ज्ञान दृष्टि नहीं होय। नर नौका में बैठ के नेको तिरे जसोय। नर नौका में बैठ के नेको तिरे जसोय। मनुष्य जन्म मिला था तो तिरने के लिए मिला था, तो वो तो तिर ही नहीं रहे, बड़े होके बस खुशी मना रहे कि हम बड़े हो रहे, बड़े हो रहे, बड़े हो रहे। लेकिन ये पता नहीं है कि अपनी उम्र कम हो रही है। नर नौका में बैठ के मनुष्य जन्म मिला था, नेक मुँह तिरे जसो, उसको तिरते नहीं है अपन। सब ही मिल मंगल करे, जाति लखे न कोई। सब मिलके मंगल करते रहे, वाह बहुत बढ़िया मनुष्य जन्म मिला। बाहर का आनंद उठा रहे हैं, सब मंगल कर रहे हैं, पर जाति लखे न कोई, पर उम्र निकल रही है इसका कोई एहसास नहीं कर रहा कि ये चला जाएगा, उसके बाद वापस आने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। जाति लखे न कोई, अवधि ऐसी विधि जानो। ऐसी ऐसी तरह से उम्र जानो। बास मृत्यु मुख माई, करे विस्तार अयाना। मृत्यु के मुख में वास करके और तू विस्तार कर रहा है, तो मूर्ख है। तेरा वास तो मृत्यु के मुख में, तेरे को बसना तो मृत्यु के मुख में है, और तू मूर्ख है कि तू उसको बैठ के और सोच रहा है कि मस्त विस्तार कर रहा है। एक सेकंड का भरोसा नहीं। रामचरण सतगुरु बिना, ज्ञान दृष्टि नहीं हो। पर ये ज्ञान की दृष्टि कैसे आएगी, गुरु के बिना नहीं आएगी, गुरु से आएगी। ये ज्ञान की दृष्टि कि अरे तेरे हाथ में कुछ नहीं है और सब अस्थायी, तू विस्तार करके भी कितना कर लेगा और कितना जी लेगा, और कितना फैलाव करके और कितने पाप कर्म बांधेगा, और तेरे साथ से पाप कर्म जाने वाले हैं, और जो तेरे को आगे दुखी दुखी करेंगे। दुख के अलावा कुछ रहेगा नहीं। तो रामचरण सतगुरु बिना, ज्ञान दृष्टि नहीं होए। नर नौका में बैठ के नेकू तिरे जसोए। बालपणो खोयो ख्याल में, जोबन जुवती संग। भयो बुढ़ापे हीन बुद्धि, कियो जन्म यूं भंग।
कियो जन्म यू भंग मुग्ध मरणो नहीं जानियो, तोड़ जगत सुने हेत हरि सु नहीं बाणियो। राम चरण ता जीव का होसी कैसा ढंग, बालपणों खोयो ख्याल में जोबन जुवती संग। बालपणों खोयो ख्याल में, बचपन तो तेरा ऐसे भोलेपने में निकल गया, खेल खाल में निकल गया, खेल में तेरा बचपन निकल गया, और जोबन जुवती संग, और जवानी तेरी जुवती के संग। पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, जोड़े में ही कामना में ही निकल गई। जवानी तेरी कामना में निकल गई, भयो बुढ़ापे हीन बुद्धि। अब बुढ़ापे में बुद्धि हीन हो गई, अब बुद्धि चलती ही नहीं। बुढ़ापे में अब उसको बोलो कि ले राम नाम ले तो उसको अर्थ ही पता नहीं, कर ही नहीं पाएगा। बुढ़ापे में बुद्धि चलना बंद हो जाती है, बुद्धि जो चलती है वो उसको पहले ही चलती है। और यदि जीव अध्यात्म से जुड़ गया तो उसकी बुद्धि फ्रेश रहेगी। बाकी पुरानी बातों को गाया जाएगा, बोला रे तो पुरानी बातें मत गा, बोले हमारे तो ऐसा होता था, हमारे तो ये होता था, हमारे तो वो होता था, वो गाया जाएगा गाया जाएगा गाया जाएगा, वो पुरानी बातें राग बंद ही नहीं करेगा जब तक कि वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा। राम जी से जो जुड़ता है उसकी बुद्धि एवर फ्रेश रहती है। वो पुरानी बातों को नहीं गाता, वो नया अर्थ निकालता है, हर चीज का नया सॉल्यूशन निकालता है। तो बड़े बुढ़ापे हीन बुद्धि, कियो जन्म यूं भंग। अब जन्म भंग हो गया, जन्म ऐसे के ऐसे ही, कियो जन्म यूं भंग, मुग्ध मरणो नहीं जानियो। हे मूर्ख, तूने ये नहीं जाना कि तेरे को मरना भी है एक दिन। तूने मरने की तैयारी तो कुछ करी ही नहीं, और जीना झूठ था तो झूठ की तैयारी करता रहा, मरने की तैयारी नहीं करी। मरने की तैयारी करनी है, तोड़ जगत सुने हेत हरि सु नहीं बाणियो। संसार से नेह तोड़ के तूने राम जी से तो हेत किया ही नहीं। संसार से अलग होके कभी परमात्मा को याद नहीं किया। रामचरण वा जीव का होसी के सडंग। बताओ अब इस जीव की क्या गति होने वाली है, इस जीव की क्या गति होगी। बालपणों खोयो ख्याल में, जोबन जुवती संग। बाट छाड़ उबट बहे, धरे अटपटा पाँव। मदमाया कुल अवस्था, विद्या राज स्वभाव। विद्या राज स्वभाव, लखे नहीं काज अकाजा। मनी मान मतवाल, शंख तज फिरे नीलाजा। राम चरण बज राम को, इनको आण अभाव। बाट छाड़ उबट बहे, धरे अटपटा पाँव। बाट छाड़ उबट बहे, रास्ता तो छोड़ के उबट पे जा रहे, उबड़ खाबड़ पे। दामर रोड मिली थी कि सीधे सीधे चला जाना, और जो पगडंडी होती है वो भटकाने का पूरा चांस रहती, जंगल में कहीं भी भटका देगी, कहाँ ले जाएगी पता ही नहीं है। तो बाट छाड़ उबट बह, अरे तेरे को तो सीधा मिला था कि भजन करके अपने निज स्वरूप में मिल जाना, तो आगे 84 की तैयारी कर ली। धरे अटपटा पाँव, बड़े अटपटे काम कर रहा तू, करने क्या आया था, क्या करने लग गया। मद माया कुल अवस्था, ये काम में लग गया कि मद में मद छाया हुआ है तेरे पे, माया में कुल में अवस्था। विद्या राज स्वभाव, विद्या राज स्वभाव सब इसमें अटक गया। विद्या राज स्वभाव, लखे नहीं काज अकाजा। तेरे को यही पता नहीं है कि काज क्या है और अकाज क्या है। मनी माल मतवाल, शंक तज फिरे नीलाजा। मनी मान, अपने अहंकार में छाया, अपने में मतवाला हो गया कि सारी शंका तूने छोड़ दी, और फिरे नीलाजा। और नीलाज होके तू, बेशर्म होके तू बस घूम रहा है, भटक रहा है। रामचरण भज राम को, इनको आण अभाव। तब क्या करना है, राम जी का भजन करना है और इनका भाव करना है जिसमें हम अटके में हैं। हम किस में अटके में हैं, तो मद माया कुल अवस्था, विद्या राज स्वभाव, इसमें अटके हुए हैं। सारे काम इसी में कर रखे हैं, इन्हीं का विस्तार कर रखा है। तो महापुरुष फरमा रहे कि तू परमात्मा का भजन कर और इसका अभाव कर। बाट छाड़ उबट बहे, धरे अटपटा पाँव। उत्तम कुल सुचिता गणी, बहुता धन परिवार। राम भजन उपकार बिन, कछु न चाले लार। कछु न चाले लार, छार छरिंडा मिल होई है। हाथ मसल परिवार, पीछला पीछे रोई है। राम चरण आगे बहे, 84 की धार। उत्तम कुल सुचिता गणी, बहुता धन परिवार।
उत्तम कुल सुचिता गणी, हमारा बहुत उत्तम कुल है, बहुत ऊंचा परिवार है, बहुत ऊंची जाति के हैं। और शुचिता घनी, हमारे तो परहेज ही बहुत है, शुद्धता बहुत है, दिन भर काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, ये करा ये करा ये करा, इसकी शुद्धता इसकी शुद्धता, बस 24 घंटे इसमें ही रहते हैं। और बहुता धन परिवार, बहुत धन है और बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, उससे बाहर निकल नहीं सकते, उससे बाहर। पर राम भजन उपकार बिन, अरे ये सब था पर तूने कभी उपकार किया क्या? ये सब था पर तूने अपने हाथों कभी उपकार किया कि भजन किया? कछु न चाले लार, ये जितनी चीजें बताई ये सब तेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला, तेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। कछु न चाले लार, छार छरिंडा मिल होई है, जाके तू छार बानी बन जाएगा, तेरा शरीर जल के और बानी बन जाएगा। बानी में नहीं दिखेगा कि पैसे वाला है, पैसे वाला है, परिवार, हाँ वो का वही राख, वो का वही राख है। कछु न चाले लार, छार छरिंडा मिल हुई है, हाथ मसल परिवार पीछ ला पीछे रोई है। बस परिवार के पास रो लेगा वो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। राम चरण आगे बहे 84 की धार, और आगे तेरे को तो 84 की धारा में तूने जाने की तैयारी कर ली, तू तो 84 की धारा में जा रहा है और अपने आप को अहंकार कर रहा है। उत्तम कुल सुचिता घणी, उत्तम कुल सुचिता घणी, बहुता धन परिवार, धारा संबंध धरा संबंधी धाम धन, संग ले चलियो न कोय, धरा संबंधी धाम धन, संग ले चलियो न कोय, जस कुजस संसार में पीछे रह गया दोय, पीछे रह गया दोय संग, शुभ अशुभ सिधाया, शुभ स्वर्गादिक शुभ अशुभ दुख नरक भुगाया, राम चरण इनके परे मुक्ति भजन सु होए, धरा संबंधी धाम धन, संग ले चलियो न कोय, धरा संबंधी धाम धन, संग ले चलियो न कोय। जिसमें तूने पूरा जीवन बता दिया वो आज तक तेरे साथ कुछ नहीं गया, न तो धरा गया, न संबंधी गए, न धाम गया, न धन च गया, न तो तेरे साथ तूने जो जमीन के लिए तू लड़ता रहा न वो गई, न तेरे संबंधी गए जिसके लिए तूने पूरे पाप कर्म बांधे, वो कोई तेरे साथ नहीं गए, धाम तेरे साथ नहीं गया, मकान 24 घंटे उसको साफ करता रहा, इधर का सामान इधर, इधर का सामान, उसको देख देख के मन में अहंकार करता रहा, उसी में लगा रहा, न धन साथ में गया जिसके लिए तूने इतने कर्म बांधे, संग ले चलियो न कोई, तेरे साथ कुछ नहीं गया, क्या गया? जस कुजस संसार में, कि अच्छा था कि बुरा था वो गया बस, कि तूने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया हो तो जस जाता, किसी के लिए अच्छा काम किया हो तो जस जाता, कि कुजस बुरा काम किया तो कुजस ही कुजस है, जस कुजस संसार में पीछे रह गया दो, बस पीछे दोनों रह गए, पीछे के तो जस रहा के कुजस रहा, पीछे रह गया दो संग, शुभ अशुभ सिधाया, साथ में क्या गया? शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ साथ में गया, पीछे रह गया सोए दोए संग, शुभ अशुभ सिधाया, शुभ और अशुभ तेरे साथ गया, पाप और पुण्य की गति तेरे साथ गई, पाप और पुण्य साथ गया, शुभ स्वर्गादिक सुख अशुभ दुख नरक भुगाया, शुभ स्वर्गादिक सुख, यदि तूने कोई अच्छा काम किया है तो तेरे को फिर स्वर्ग जैसा सुख मिल जाएगा, यदि तूने कोई परोपकार का काम किया तो सुख की प्राप्ति, और अशुभ दुख नरक भुगाया, और अशुभ काम किया तो नरक ही नरक, दुख ही दुख मिलने वाला है, यदि अच्छे काम किए हैं तो सुख मिलेगा और बुरे काम किए तो दुख मिलेगा, बस तेरे साथ ये गया राम चरण। और ये दोनों में से अपन ने अच्छा काम तो कभी किया ही नहीं, बुरा ही बुरा किया, और किसके लिए किया? धन धाम धरा परिवार, और उसमें से कोई चीज अपने साथ नहीं गई, कोई भी चीज अपने साथ नहीं गई, और जो जाना था वो कभी कुछ किया ही नहीं, रामचरण इनके परे मुक्ति भजन सो हो, इसलिए तू ये सब छोड़ और भजन कर। क्यों? क्योंकि भजन मुक्ति इन सब से परे है, भजन इन सब से परे है, इन सब से अलग है, तो तू तो राम का भजन कर। धरा संबंधी धाम धन, संग ले चलियो न कोय, काग उड़िया बख पेसिया, कलसा करे किलोर, 5 पखेलिया पलटिया, 4 रैया चित चोर,
चार रया चित चोर दोर नहीं दर्द बटावे, परियो रहे निज पोर सोर कर शोक उपावे। राम चरण सकुचा बदन सजन गया मुख मोड़, काग उड़या बग बेसिया कलसा करे किलोर। काग उड़या बग बैठिया बग बेसिया। जवानी चली गई बुढ़ापा आ गया, जवानी चली गई बुढ़ापा आ गया, कलसा करे किलोर। अब काव काव करने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं, बस कलसा करता है, पुरानी बातें गाता रहता है बैठ के पोल में, बस वो कहूँ नहीं सुने तो पकड़ पकड़ के मैं ऐसा था, फिर ये करते थे, फिर हम ये करते थे, इसके अलावा कुछ रहा नहीं। सिर्फ आवाज देने के अलावा कुछ नहीं रहा। 5 पखेलिया पलटिया, पांचों इंद्रिया सब कमजोर हो गई। 4 रया चित चोर, पर मन में काम क्रोध लोभ मोह ये ऐसे के ऐसे ही रह गए जो तेरे को 24 घंटे सताते, ये नहीं गए। पांचों इंद्रिया कमजोर हो गई, उनसे दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, चीजें भाना कम हो गई, सब कुछ कमजोर पड़ गया। 4 रया चित चोर, पर ये जो 4 है ना, ये अंदर के अंदर सताते रहते हैं जीव को। 4 रया चित चोर दोर नहीं दर्द बटावे, और संसार में ऐसा कोई नहीं कि जो दौड़ के अब तेरा दर्द बटा ले, तेरे से कोई बात साझा कर ले। परियो रहे निज पोर सोर कर शोक उपावे, बस बैठा बैठा अब रोता रहे निज पोल में बैठ, अपने वहां बैठ के स्थान पे, और शोर कर आवाज दे दे के शोक उपावे, अब बस दुख होते रहे। रामचरण सकुचा बदन, बदन तो सकुच गया, बुढ़ापा आ गया पूरे शरीर पे, सजन गया मुख मोड़, जैसे तेरा बदन सकुचता और बस संसार मुख मोड़ लेता है, सकुचा सल पड़ गए, काम करना बंद हो गया। किसी भी अवस्था में जब शरीर काम करना बंद करता है तो थोड़े समय तो सेवा करते हैं, उसके बाद बोला इनका रोज का काम है, तो वो अपनी गति में आ जाते हैं, वो अपनी गति में फिर जैसा संसार चलता है वैसा वापस से थोड़े दिन कर लेते हैं कि भाई थोड़े दिन सहायता कर दो, उसके बाद तो जैसे हैं वैसे, मतलब इनका तो रोज का काम है, वो अपने को अपनी जीवन जीना है, तो अपने अपने अनुसार सब एडजस्ट हो जाता है। और चाहे उसको लगता था कि ये सब मेरे पे डिपेंड है, उसको लगता है कि सब मेरे अनुसार जी रहे हैं, मेरे पे डिपेंड है, तो सब गलत है मेरी, सब अपना अपना रास्ता सब निकाल लेते हैं, सब अपना अपना जीने लग जाते हैं। बोले इनको रोटी कौन देगा, सब रोटी बना लेते हैं अपनी, सब खा लेते हैं, उसको कोई नहीं पूछता जो देता था, जो देता था बोले अब इनको कौन देगा, अब मेरा क्या होगा, तो बोले सब हो जाएगा, सब अपना अपना सब करने लग जाते हैं। इसलिए महापुरुष और मारे रामचरण सक, तू मूर्ख रहा, मूर्खता तो तेरी रही। रामचरण सकुचा बदन सजन गया मुख मोड़, सबने मुख मोड़ लिया क्योंकि वो रिटायर्ड हो गए, अब किसी काम के नहीं रहे। काग उड़या बक बेसिया कलसा करे किलोर, मोहब्बत कीजे कून सू सबे सराई लोग, बसे बसेरा उठ चले नहीं रहन का जोग, नहीं रहन का जोग जात आवत निर्मोहा, बासा के बस बास हेत कहूँ करे एक दरोहा। राम चरण जामे बधे हर्ष शोग का रोग, मोहब्बत कीजे कूण सो सबे सराई लोग, मोहब्बत कीजे कूण सो सबे सराई लोग। मोहब्बत किससे करना, सभी सराई लोग हैं। सराय का मतलब है कि सुबह आए और सांझ बिछड़ जाएंगे, जिसको जाना अपना वही छोड़ के चला गया, जिसको जाना अपना वो छोड़ के चला गया, तो सब सराय के लोग। सबका जाना, कोई आगे जा रहा, कोई पीछे जा रहा है, या कोई बिछुड़ रहा है, कोई किसी कारण से जा रहा है। तो गुरुदेव फरमा रहे किससे मोहब्बत करे, किसको तू अपना माने, सभी सराई लोग हैं, बसे बसेरा उठ चले नहीं रहन का जोग, बस जिसका जिसका समय आया सब चला जाएगा, रहने का जोग किसी का नहीं कि कोई परमानेंट आया हो, ऐसा कोई नहीं है। सबको अपने अपने समय के अनुसार जाना है, नहीं रहन का जोग जात आवत निर्मोहा, जा रहे आ रहे, फिर जब आते जाते समय जीव निर्मोही हो जाता है, उसको बोलो तेरे पीछे एकता है तो न तो उसकी ताकत है रुकने की, न चाहते हुए रुक सकता है, न चाहते हुए जा सकता है। बासा के बस बास हेत कहूँ करे दरोहा, अब तू बासा के बास में बस किससे तो तू हेत कर रहा और किससे तू द्रोह कर रहा, किससे हेत करता है और किससे द्रोह करता। राम चरण जामे बधे हर्ष शोक का रोग, जिसमें कि हर्ष और शोक का रोग ही रोग,
हर्ष ही हर्ष है और शोक ही शोक है। इनका रोग बड़ा जबरदस्त है। हर्ष करता है फिर उसके बाद दुखी दुखी रहता है। दो ही सबसे दुख का कारण हर्ष है। दुख का कारण ही हर्ष है कि तूने हर बात का हर्ष किया, तो ये शोक में बदल जाता है। जितना तू हर्ष करेगा उतना ही तेरा शोक बदलेगा, ये पक्की बात है। तो ये सबसे बड़े रोग हैं। मोहब्बत की जे कूण सु सबे सराई लोग, जिसे सराई कूकरी जैसा यो संसार, आता सब सु लूड़ खड़ी जाता लगे न लार। जाता लगे न लार स्वाद स्वारथ के संगी, परमारथ की रीति प्रीति सु सदा असंगी। राम चरण सतगुरु शरण आदि अंत आधार, जिसी सराई कूकरी जैसा यो संसार। जिसी सराई कूकरी जैसा यो संसार। संसार कैसा है? सराई के कुत्ते के जैसा, कि आते के साथ लगता है। जैसे कोई आता है तो उसके आगे लूट खड़ी करता है, जाते के साथ ध्यान नहीं किए, खाली के खाली है। ऐसा है जिसी सराय, वैसा संसार है कि संसार कोई जवान है, बढ़िया कमा रहा है परिवार में, तो उसकी इज्जत करता है। कोई रिटायर्ड बोले अब इनके पास तो कुछ है ही नहीं, सब आ गया अपने पास, तो फिर उसकी इज्जत बंद हो जाती है, सब खत्म है। ऐसा संसार है आता सब सु लूड़ खड़ी, आने में तो सबसे लूड़ खड़ी और जाता लगे न लार। जाने वाले के साथ नहीं लगता है। बोले मोह खत्म करा। अरे तू इतना मोह, तेरे को लग रहा है कि तेरे बिना संसार नहीं चल रहा है, तेरे बिना बेचारे हैं, तेरे बिना अधूरे हैं, तो तेरी गलत फहमी है। ये तो तेरे को स्वार्थ के कारण पूछ रहे कि तू 4 काम कर रहा है। देखा, काम मत कर, इनका काम बंद कर दे बस। 1-2 दिन काम बंद करके देख ले, फिर देख तेरी क्या बुराई, तेरी सब अच्छाई बुराई में बदल जाएगी। 1 सेकंड में बुरे हैं। तो जिसी सराई कूकरी जैसा यो संसार, आता सबको लूड़ खड़ी जाता लगे न लार। जाता लगे न लार स्वाद स्वारथ के संगी, सब स्वाद और स्वारथ के संगी। परमारथ की रीति प्रीति सु सदा असंगी। परमारथ की रीति और प्रीति के साथ तो सदा असंगी। परमारथ की रीति तो कभी करी नहीं, परमात्मा से प्रीति कभी करी नहीं। रामचरण सतगुरु शरण आदि अंत आधार, सदगुरु की शरण ही आदि और अंत का आधार थी, पर तो गुरु की शरणागति कभी हुआ ही नहीं। जिसी सराई को करी जैसा यो संसार, तात मात सुत नारी कुल अपना कहे गिवार, भय उपजा भीड़ी नहीं अंत काल की बार। अंत काल की बार सगो एक राम कहीजे, अंत काल की बार सगो एक राम कहीजे। ता समर्थ को भूल जगत अपनों नहीं कीजे, राम चरण सब लूटणु कोई न चाले लार। तात मात सुत नारी कुल अपना कहे गिवार। मूर्ख है तू, मूर्ख है। तात मात सुत नारी कुल, माता पिता बेटे बेटी पति पत्नी सब एक दूसरे को अपना अपना कह रहे, तो इनको अपना अपना मानता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, और कुल ये मेरा परिवार है। अपनी का अपना कहे गिवार, महापुरुष सीधा ही गिवार कह रहे हैं कि तू गिवार है, कि तू इनको अपना कहता। मूर्ख है तू, भय उपजा भीड़ी नहीं। अपना कौन होता है? जो कोई आपत्ति में सहायता करे। अब ये तेरी जब आपत्ति में सहायता ही नहीं कर सकते तो तेरे कहाँ से हुआ? जो तेरी सहायता नहीं कर सकता है वो तेरा कहाँ से हुआ? वो तेरा कहाँ से हुआ? भय उपजा भीड़ी नहीं अंत काल की बार। अंत समय में ये कोई सहायता करने वाले नहीं है। अंत काल की बार सगो एक राम कहीजे। अंत समय में तो सगे एकमात्र राम जी हैं, सगे सिर्फ राम जी हैं। ता समर्थ को भूल जगत अपनो नहीं कीजे। तू समर्थ को भूल के तो संसार को मत अपनाना। अपन उल्टा काम कर रहे हैं, अपन संसार को अपना मान रहे और राम जी को पराया मान रहे। राम जी को पराया मान रहे कि बात ठीक है, दिखते तो है ही नहीं राम जी, सारा दोष तो उन पे मान देते हैं, और राम जी कुछ काम नहीं आने वाले। राम जी रोटी नहीं दे सकते, रोटी तो तेरे को संसार देगा। उल्टा काम कर रहे हैं अपन। जिसके आगे पीछे घूमना है उसको तो भूल गए, उसको तो पूरी तरह भूल गए। और उल्टे के आगे जो बिल्कुल सहायता नहीं करेंगे, जो सब छोड़ देंगे कि तुम्हारी तुम जानो अब क्या करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है।
उसके आगे पीछे करते हैं। अंत काल की बार सगो एक राम कहीजे, ता समर्थ को भूल जगत अपनो नहीं कीजे। राम चरण सब लूटणु कोई न चाले लार, सब लूटणु है, साथ कोई चलने वाला नहीं है। मात तात मात सुत नारी कुल अपनों कहे गिवार। राम चरण संसार में बुद्धि रति भर नहाय, श्यामी मांगे टुकड़ा सिद्धि हे रे तामाय। सिद्धि हे रेता माई दीनता मुख शोभा के, पगा पड़े कर जोड़ नेत्रा आंसू नाके। दया करो दयाल जी घर को दालिद्र जाए, रामचरण संसार में बुद्धि रति भरना है। महापुरुष धिक्कार रहे अपने को बिल्कुल धिक्कार रहे हैं कि रामचरण संसार में बुद्धि रति भरना है। संसार में एक जरा सी भी बुद्धि नहीं। अपन अपने आप को क्या समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान है। श्याम ही मांगे टुकड़ा, अब सामने वाले महाराज तो रोटी मांग रहे, पैसा मांग रहे, और सिद्धि है रे तामाय, और अपन सोच रहे इनसे अपने को सिद्धि मिलेगा, इनसे अपने को सिद्धि मिलेगी, इनसे अपने को ज्ञान मिलेगा, अपन को मोक्ष मिलेगा। अब वो तो खुद ही पैसा हेर रहे, अपने को क्या मोक्ष दिला देंगे। सिद्धि है रे तामाई दीन ताम मुख शोभा के, वो तो मुख से बोल रही ये सामान लाओ कि यहाँ ये चढ़ाओ, और पगा पड़े कर जोड़ नेत्रा आंसू नाके, और उनके आगे हाथ जोड़ के पैर पड़ के और उनके आगे आंसू नाक नाक के कहता है हमको मुक्त करा दो, हमको ज्ञान दे दो, तो दया करो दयाल जी घर को दालिद्र जाए। हे महाराज ऐसी दया करो कि हमारी गरीबी चले जाए। तो महाराज खुद भी गरीब है, खुद ही मांग रहे हैं, खुद मांग रहे हैं और अपन उनसे मांग रहे। अपनी मूर्खता देखो, अपने में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, रत्ती भर भी बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। दया करो दयाल जी घर को दालिद्र जाहि, रामचरण संसार में बुद्धि रति भरना ही। सिद्धि रिद्धि चहे न पार की, दीना होए दयाल, एक शब्द एक पलक में निजरिया करे निहाल। निजरिया करे निहाल सही सिद्धता को मानो, प्रथम मांगे द्रव्य सबे पाखंडी जानो। दास दलिद्र को हरे आपन फिरे कंगाल, रिद्धि सिद्धि चहे न पार की, दीना होए दयाल। ऊंचा कौन है कि जो रिद्धि सिद्धि चाहे न पार की, दूसरों से एक फूटी कोड़ी भी नहीं ले, दूसरों से एक फूटी कोड़ी भी नहीं ले, और दीना होए दयाल, और जो गरीब हो उस पे दयालु रहे, जो आए उस पे दया करे। एक शब्द एक पलक में निजरिया करे निहाल, एक शब्द और एक पलक में एक नजर से आने वाले को निहाल कर दे, आने वाले को निहाल कर दे। निजरिया करे निहाल सही सिद्धता को मानो, वो सही सिद्ध, वो सही सिद्धे। प्रथम मांगे द्रव्य सबे पाखंडी जानो, निर्णय दे रहे, सीधा सीधा बता रहे कि जो जेले पहले जाके तुमसे पैसा मांगे कि पहले पैसे लाओ, पहले ये चढ़ावा लाओ, पहले ये सामान लाओ, तो सब पाखंडी हैं। प्रथम मांगे द्रव्य सबे पाखंडी जानो, दास दलिद्र को हरे आपन फिरे कंगाल। दास दलिद्र को हरे, दास का तो दरिद्रता हरे, और आपन फिरे कंगाल, और खुद कंगाल होके फिरे, तो वो सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध नहीं है कि मैं तुम्हारी गरीबी तो दूर हर दूंगा, और खुद तो कंगाल है, खुद के पास तो कुछ ही नहीं, कैसे हर लेगा, कैसे हर लेगा। रिद्धि सिद्धि चहे न पार की, दीना होए दयाल। स्वार्थ सेवा साध की, स्वार्थ साधु हेत, रामचरण हरि लगन बिन, जैसे दुसलिया खेत। जैसे दुसलिया खेत बांड भांड भाड़े ती जानो, भाड़ाई लग श्रीत प्रीत नहीं पेंड पयानो। मना मनोरथ ना सदे, तो लाभ असूया लेत, स्वार्थ सेवा साध की, स्वार्थ साधु हेत। स्वार्थ सेवा साध की, स्वार्थ के लिए तो साध की सेवा कर रहे, और स्वार्थ साधु है, स्वार्थ के लिए हेत कर रहे। स्वार्थ आया संसार को इसलिए हेत करता है, स्वार्थ आया इसलिए सेवा करता है। तो रामचरण हरि लगन में, हरि से लगन तो है ही नहीं, तो जैसे दूसरिया खेत, दूसरिया खेत यानी प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली, कण की निपज वारी कुछ नहीं होगी। जैसे दूसरिया खेत भांड भाड़े ती जानो, फिर वो तो भांड
रूप बना रखा है, भाड़ेती है, भाड़ा ले रहा है, भांड है, भाड़ेती है, भाड़ा ई लग श्रीत, सिर्फ भाड़े तक ही उसकी श्रीत है, प्रीति नहीं पेंड पयानो, आगे प्रीति चलने वाली नहीं, पैसे तक ही, माया तक ही वो काम है, मना मनोरथ ना सधे तो लाभ असूया ले, यदि वहां पे फिर उसकी सामने वाले की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना दिया उसका मना मनोरथ नहीं सकता है तो लाभ असूया ले, तो फिर उसका लाभ वो बोलता है कि हम ये तो हो ही नहीं सकता, वो उल्टा दोष निकाल देता है, सामने वाले पे उल्टा दोष निकाल देगा। स्वार्थ सेवा साध की स्वार्थ साधु हेत, ये महापुरुषों ने अपने को चेताया कि चेतो चेतो, असली क्या काम करने आए थे और क्या करने लग गए। इति चिंतामणि को अंग संपूर्ण अंग 30 कुंडलिया 340, अतः कुंडलिया मन को अंग लिख्यते, रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मन बुंदु भरमत रहे जैसे सिंधु तरंग, राम नाम राचे नहीं रच माया के रंग, रच माया के रंग स्वप्न में घर घर डोले, रखे कपट की गांठ साँच कबहू नहीं भूले, अरस परस होय राम सु मेलत नाही अंग, बन बुंधु बन मत रहे जैसे सिंधु तरंग। मन की गति गुरुदेव फरमा रहे हैं कि मन की गति देख लो, मन बुंधु भर मत रहे, मन तो बुंधु है, भरमाया हुआ है कैसे, जैसे सिंधु तरंग, जैसे सागर में तरंगे एक सेकंड शांत नहीं रहती, हिले जाती इधर उधर उधर, पछाड़े खाती, ऐसे मन पछाड़े खाता है। राम नाम राचे नहीं, राम नाम में तो रचाई नहीं, रच माया के रंग, माया के रंग में रच गया, रच माया के रंग स्वप्न में घर घर ढोले, 24 घंटे बस भटकता रहता है, 24 घंटे इधर से उधर मन भटकता है, रखे कपट की गांठ, और अंदर क्या सोचता है बाहर क्या बोलता है, कपट की गांठ रखता है, साच कबहू नहीं बोले, अंदर तो छलांग लग रही है और बाहर बोलता नहीं नहीं मैं बहुत बढ़िया हूँ, कभी अंदर की गांठ नहीं खोलता। अरश परश होई राम, मन बहुत धोखा देता है, मन झूठ बुलवाता है, बहाने बनवाता है, मन बड़ा धोखा देता है। अरस परस होई राम सु मेलत नाही अंग, राम से तो कभी एक में होने का उसने प्रयास नहीं किया। मन बुंदु भरमत रहे जैसे सिंधु तरंग, सागर मायो गागरी लहर न मावे माई, कोई के समय उड़ाई के गागर को ले जाए, गागर को ले जाई अकारी बहे तरंगा, शिलता शेल चढ़ाए ल्याए फिर धरे सुजंगा, ज्ञान बेल मर्याद बिन रामचरण थिरनाई, सागर मायो गागरी लहर न मावे माई, सागर मायो घाघरी, गागरी में पानी समा जाएगा सागर का, लेकिन लहरें उसमें कोई समाती तो लहरें क्या करती, उस गागर को ही उड़ा के ले जाती, ऐसे शरीर भागा भागा फिरता है, मन के उसमें होके भागा भागा फिरता है, कोई के समय उड़ाई के गागर को, लहरें तो उस गागर को ही उड़ा के ले जाती, ऐसे मन की तरंगे हैं जो अंदर समाती नहीं, भगाई जाती जीव को। गागर को ले जाई अकारी बहे तरंगा, अकारी बिना उसके भगाई जाती है, शिलता शेल चढ़ाए ल्याए फिर धरे सुजंगा, जैसे लहरें आती ना पानी को यूं पहाड़ के ऊपर पछाड़े खा के फिर नीचे ले आती, फिर पछाड़े खा के ऊपर से नीचे, ऐसे मन की अवस्था है। ज्ञान बेल मर्याद बिन, ज्ञान की मर्यादा के बिना रामचरण चिरना ही, कभी चिरता आने वाली नहीं, ये पछाड़े लगाए जाएंगे। सागर मायो गागरी लहर न मावे ताई, सागर आ जाए पर लहर कभी आती नहीं है, ऐसे मन की अवस्था महापुरुष फरमा रहे हैं, मन की कि देख लो, इसलिए भजन से है, भजन के अलावा और कोई तरीका नहीं है। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम